एक छोटी सी बात को लेकर मामूली कहा सुनी कहां तक जा पहुंची इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दो लड़कों को कई लोगों ने मिलकर घेर लिया और जो भी हाथ में आया उसी से वार किए, ताबड़तोड़ वार किए और किसी ने इस पूरे मामले की वीडियो बना ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पूरी घटना के बारे में बात करेंगे कि बिजनौर में ये घटना कहां घटी है। इससे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर जो कि बिजनौर के जिला सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई है वो आपको बताते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जिस तरह से घटना घटी है, मतलब लोग जिंदगी लेने के लिए अस्पताल में जाते हैं और जब जिंदगी देने वाले ही कारण बन जाए जिंदगी लेने का, मतलब मौत अगर अस्पताल से मिले वो भी डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से, तो आखिर आम आदमी पर विश्वास सरकारी अस्पतालों को भला कैसे बनेगा। तो बिजनौर के सरकारी अस्पताल में एक विभाग है डायलिसिस विभाग। डायलिसिस विभाग जहां पर किडनी वगैरह के जो मरीज होते हैं उनका डायलिसिस होता है और डायलिसिस जब किया जाता है तो जो ब्लड होता है शरीर का उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है और दोबारा से खून को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। इस तरह से जो डायलिसिस की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो यहाँ आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल के डायलिसिस विभाग में कई तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते सीडीओ पूर्ण बोरा ने छापा मारा। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि ये सीडीओ पूर्ण बोरा कौन है, तो आप बस थोड़ा सा ये समझिए कि एक बड़े अधिकारी है जो कि अस्पताल वालों की भी क्लास लगा सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो जब पूर्ण बोरा ने अस्पताल पर छापा मारा तो बहुत सारी चीजों में कमियां पाई गई और जांच अभी चल ही रही थी कि इस बीच होता यह है कि करीब शाम के 3:30 बजे कोतवाली देहात में एक गांव पड़ता है फुलसंदा। फुलसंदा के 26 साल के सरफराज की हालत बिगड़ गई क्योंकि सरफराज का डायलिसिस चल रहा था। मतलब ये कि आधा जो खून था वो शरीर के अंदर था और आधा बाहर था। इस बीच होता क्या है कि लाइट अस्पताल की चली जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनरेटर अस्पताल में मौजूद है, जनरेटर के अंदर डीजल नहीं है। तो ये कितनी शर्मनाक घटना है बिजनौर अस्पताल की कि अगर यहाँ पर डीजल मौजूद होता तो तुरंत जनरेटर को चलाया जाता और जो भी डायलिसिस का सिस्टम था उसको शुरू किया जाता, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका और इसी बीच सरफराज की मौत हो गई। मतलब ये कि चेकिंग अधिकारी अभी भी अस्पताल में मौजूद है, उनके सामने ही इस तरह का यह हादसा हो गया, जिसके बाद डायलिसिस विभाग की जो भी फाइल वगैरह थी वो सारी जब्त कर ली गई और आगे अस्पताल पर कार्रवाई की बात की जा रही है। अब खबर सामने ये आ रही है कि डायलिसिस विभाग जो है वो बिजनौर अस्पताल में एक प्राइवेट कंपनी संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड चला रही है। मतलब अस्पताल सरकारी है लेकिन डायलिसिस विभाग का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। जब संजीवनी कंपनी से इस विषय में बात की गई तो स्टाफ का कहना यह है कि संजीवनी कंपनी के मैनेजर ने डीजल के लिए पैसा नहीं दिया था और यदि डायलिसिस के बीच में बिजली चली जाती है तो फिर बिजली दोबारा आने का इंतजार किया जाता है। मतलब जनरेटर कहने के लिए तो है लेकिन वो काम नहीं करता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फुलसंदा के रहने वाले सरफराज, जिनकी उम्र हमने आपसे 26 वर्ष बताई, उनके 2 छोटे बच्चे हैं और सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डायलिसिस उनका टाइम टू टाइम होता रहता था, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि सीडीओ यानी एक बड़े अधिकारी जो कि चेकिंग दौरे पर थे, जब उन्होंने इस तरह का मामला खुद अपनी मौजूदगी में रहते हुए देखा तो तुरंत ही उन्होंने 50 लीटर डीजल के आदेश दिए कि तुरंत ही 50 लीटर डीजल का इंतजाम सरकारी अस्पताल में किया जाए ताकि किसी दूसरे मरीज को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ कोई और अगर डायलिसिस कराना चाहे बिजनौर के सरकारी अस्पताल में तो एक बार आपको ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पर डीजल अवेलेबल है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जो सरफराज के साथ हुआ है वो आपके मरीज के साथ भी हो जाए। लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जो कि बिजनौर के धामपुर के मोहल्ला अफगानान की ये खबर है। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच बहुत छोटी मामूली बात थी जो कि बात बढ़ती चली गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन एक पक्ष में सिर्फ 2 लड़के हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपके सामने है। तो एक तरफ 2 लड़के हैं और वीडियो देखकर यही लग रहा है कि ये लड़के किसी गलत मोहल्ले में फंसे हुए हैं, इनका आसपास कोई और नहीं मदद करने वाला। दूसरे पक्ष की अगर बात करें, वीडियो में आप देख सकते हैं तो इन लोगों की तादाद 5 से 8 लग रही है और यहाँ पर जो एक बड़े मियाँ है, जो चचा है, वो भी वाइपर लेकर ताबड़तोड़ वार करते वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन अभी इसकी तहकीकात पूरी सामने नहीं आई है कि यहाँ पर क्या मामला चल रहा था और ये पिटने वाले कौन है और पीटने वाले कौन कौन है। और लगातार जो पीड़ित है वो हमलावरों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल ये मामला जो है पुलिस तक तो पहुंच गया है। पुलिस का कहना ये है कि हम वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। आरोपियों की जैसे ही पहचान हो जाएगी तो तुरंत ही इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।
कुछ ऐसे ही एक वीडियो गिरफ्तार 3 दिन पहले वायरल हुआ, जहां पर मोतीचूर पर जो घटना हुई उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब ये धामपुर से खबर है, लेकिन यहाँ भी कोई गिरफ्तारी की अभी खबर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं कुछ और नई अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए शुक्रिया।